राम। घटिका नारायण 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 नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय हो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हर हर महादेव समुपस्थित भगवत अनुग्रह विग्रह संत महानुभाव सुधी सत्संगानुराग रस रसिक श्रोता महानुभाव एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति, प्रायशः लोगों के मन में एक भ्रम रहता है कई बार अलग अलग जिज्ञासाएं भी की गई कि ये देवी भागवत और देवी पुराण अलग अलग है क्या, और प्रायः प्रतिदिन हम ये चेष्टा करते हैं कि हम बता पाएं कि कथा किस पुराण की चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत स्वतंत्र महापुराण के रूप में सारस्वत कल्प में परिगणित रहा है और वर्तमान श्री श्वेत वाराह कल्प में श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण के रूप में परिगणित है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 ही स्कंध हैं और वो स्वतंत्र एक पृथक महापुराण है। उससे भिन्न जिसे महाभागवत कहते हैं अथवा देवी पुराण कहते हैं, ये पृथक स्वतंत्र उपपुराण है। और हमने ये भी बताया गीता प्रेस से प्रकाशित है, इसका जो संख्या क्या होता है, कोड कहते हैं, वो 1610 है। यही गीता प्रेस से प्रकाशित है। तो आप स्वतंत्र रूप से देवी पुराण अथवा महाभागवत श्रवण कर रहे हैं, इसलिए श्रीमद् देवी भागवत को और देवी पुराण को दोनों को पृथक पृथक समझना चाहिए। इसमें 81 अध्याय हैं और 4500 श्लोक है, जबकि देवी भागवत बड़ा है। श्रीमद् देवी भागवत तो बृहद है, उसमें 18,000 श्लोक है।
इसी से संबंधित एक और प्रश्न प्रायः लोगों के मन में रहता है। रामायण का मतलब समझते हैं, रामचरितमानस को ही रामायण माने बैठे। जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए कि रामायण क्या है, तो वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा विरचित जो महाकाव्य है उसका नाम है रामायण। पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रचना की है भगवान की मंगलमयी कथा का आश्रय लेकर के, उसका नाम है रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण माने रामायण संस्कृत की रचना है, और तुलसीदास जी महाराज ने जिस राम कथा का निरूपण किया है, प्रणयन किया है, उसका नाम है रामचरितमानस। इसलिए जब कभी कोई प्रश्न करे कि रामायण का रचयिता कौन है, तो सीधे बोलना चाहिए वाल्मीकि जी महाराज। आदि कवि वाल्मीकि। और रामचरितमानस का रचयिता बोले तुलसीदास जी महाराज। तो मानस को और रामायण को दोनों को भिन्नतया समझना चाहिए। यद्यपि इसमें कोई दोष नहीं है, सामान्यतः रामायण कहा जा सकता है, राम की कथा है रामचरितमानस में। परंतु जब टेक्निकली बात आएगी तो रामायण माने वाल्मीकि रामायण हो जाएगा, और मानस की बात आएगी तो रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत और देवी पुराण दोनों को पृथक पृथक समझना चाहिए। इसी बात पर जयघोष करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे गीता प्रेस परिवार के सबसे वरिष्ठ और विशिष्ट, जिनको वर्तमान में भगवत कृपा से इस परिवार की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त है, ऐसे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध श्री केशुराम जी विराजमान हैं। उनकी पवित्र सन्निधि का सब लोग, मार्गदर्शन का सब लोग लाभ लेते हैं। अन्य सभी सुधीजन, प्रसंग चल रहा था कल पांडवों के माध्यम से भगवान को। अच्छा, और एक बात स्पष्ट कर दें, अन्य जितनी भी कथाएं आपने सुनी उन सब में भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और उस सिद्धांत का, उस कथानक का, इस कथानक से जो आपको लगता है आपातित विरोध, वो उस पुराण की कथा है, ये इस पुराण की कथा है। यहां भगवान कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु नहीं आए, या भगवान कृष्ण के रूप में भगवती मां काली आई है। और इस विषय में अनेक बार हमने कहा है, अनेक पुराणों में बीज रूप में एक कथा है। जैसे सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, क्लीम जो बीज है, बीज मंत्र है, वो भगवान कृष्ण का भी और काली का भी है। ये मूल रूप है। अर्थात जब आप किसी के अंतरंग भाव का स्पर्श करेंगे तो बीज को देखेंगे तो दोनों का बीज मंत्र एक है। तीसरी बात, अनेकों अवसरों पर इस देवी पुराण में यह प्रसंग आया है कि भगवती भद्रकाली ही कृष्ण बन करके, महाकाली ही कृष्ण बन करके इस धरातल पर अवतरित हुई, और भगवान शंकर ही श्री राधा जी बन करके इस भूतल पर अवतरित हुए। अर्थात राधा कृष्ण कोई भिन्न नहीं है। इस अनेक देववाद के अनेक अनेक नाम और रूपों के पीछे की जो एक सत्ता है, जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है कि एक ही परासत्ता अनेक नामों और अनेक रूपों में संसार के सामने प्रस्तुत होती है, उद्भासित होती है। वस्तुतः है एक ही सत्ता, उसको अनेक नामों से, अनेक रूपों से, अनेक देवताओं के रूप में, उपास्यों के रूप में भक्तजन आश्रय लेकर के आराधना करते हैं। उस सिद्धांत का पोषण यहां हो रहा है। अब भगवान कृष्ण के मन में ये बात आ गई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के अत्याचार का दमन होना चाहिए। बेचारे सज्जन पांडव बहुत पीड़ित होते रहे हैं। तो इन पांडवों के जीवन में जो अनवरत
कौरवों के द्वारा अत्याचार किए गए हैं, इनका समाधान होना परम आवश्यक है। महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई। भगवान कृष्ण ने सोचा क्या करें, इसलिए बड़ी चतुरता से भगवान ने अपनी नारायणी सेना तो दे दी दुर्योधन को। धार्त राष्ट्र सहायार्थम स्वसेनाम सन्नियम्य च, धृतराष्ट्र के पुत्र की सहायता के लिए भगवान कृष्ण ने सेना दे दी और स्वयं सात्यकी को लेकर के पांडवों के पक्ष में आ गए। आप ये कथानक जानते हैं। भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहले दुर्योधन पहुंचे हैं, अर्जुन बाद में पहुंचे हैं। और भगवान ने आते हुए दुर्योधन को देख लिया तो भी भक्त रक्षण पक्षपातनी वृत्ति के कारण भक्त की रक्षा करना मुझे इष्ट है। भक्त का रक्षण करना मुझको अभीष्ट है, इसलिए भगवान शयन करने का नाटक करके लेटे रहे, अभिनय कर रहे हैं। संयोग से अर्जुन आए तो अर्जुन से पहले दुर्योधन आए हैं। 2 स्थान बैठने के बने हैं, एक भगवान कृष्ण के सर के पास बना और एक पैरों के पास बना है। तो यद्यपि अर्जुन पहले आते तब भी भगवान के चरणों की ओर ही बैठते। भले ही अर्जुन पहले आते तो भी भगवान के चरणों में ही बैठते, क्योंकि अर्जुन के संस्कार ऐसे हैं। अर्जुन को अपने माता से ये संस्कार मिला है। पर दुर्योधन तो अहंकार की प्रतिमूर्ति है, और दुर्भाग्य से दुर्योधन अहंकार की प्रतिमूर्ति है। उससे अधिक कठिनाई यह है कि उसको बाल्यकाल से शिक्षा देने वाला कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं। पिताजी को जन्म से नेत्र नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो किसी को क्या मार्गदर्शन करेंगे। और माताजी ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। क्षमा करना, आज भले ही नेत्र विहीन अंधे धृतराष्ट्र ना हो, आज भले ही आंखों पर पट्टी बांधने वाली गांधारी ना हो, परंतु आज भी उनके जैसी मानसिकता के माता पिता हैं। पिता अपने व्यवसाय की, व्यापार की व्यस्तता में अंधा है, अर्थ कमाने के चक्कर में अंधा है। उसके पास संतानों का, पुत्र पुत्री का मार्गदर्शन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए अवकाश नहीं है। और माता माता अपने जीवन में व्यस्त हो गई है। माता की अपने सुख के विषय में सोचना और अपने जीवन की स्वतंत्रता के विषय में सोचना उनके पास भी अवकाश नहीं है। तो जब माता पिता के पास संतान का मार्गदर्शन करने का अवकाश न होगा तो फिर संतान के रूप में दुर्योधन ही आवेंगे। कहां से आएंगे युधिष्ठिर, कहां से आएंगे अर्जुन। और जब माता पिता अनुशासन नहीं करेंगे, मार्गदर्शन नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो ऐसे बालकों का पोषण करने के लिए कहीं से कोई शकुनी आवेंगे और कहीं से दुशासन इकट्ठे हो जाएंगे और कहीं से कर्ण आ जाएंगे। यदि आप चाहते हो कि समाज की विकृत मानसिकता के शकुनी हमारे बच्चों के संस्कारों को दूषित न करें, तो सावधान रहो, अपनी आंखों की पट्टी उतार करके फेंक दो। अपनी जो व्यस्तताओं का एक अभिनय है, नाटक है, उससे थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों के साथ बैठो, संवाद करो, उनको आने वाले कल के लिए तैयार होने की प्रेरणा दो, अन्यथा अनर्थ होने की संभावनाएं आज बहुत अधिक हैं। जितनी कल थी उससे ज्यादा आज हैं। महाराज, दोनों पक्षों की इतनी बड़ी सेनाएं, इतने बड़े क्षत्रिय, इतने योद्धा इकट्ठे हुए कि भगवान शंकर महादेव कहते हैं, नारद न तादृशः समुद्देशः क्षत्रियाणाम महामुने कदाचित कुत्रचित भूतो भविता वा कदाचन। आज से पहले ऐसा क्षत्रिय योद्धाओं का समवाय न तो पहले कभी सुना गया और न आगे कभी होगा, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। न कदाचित कुत्रचित भूतः, कभी भी कहीं भी ना तो पहले हुआ
और न बा कदाचन भविता, और न आगे संभव है कभी ऐसा युद्ध करने के लिए संभा इकट्ठा ना होगा। आप थोड़ा विचार करेंगे तो पूरी पृथ्वी के सभी सम्राट दो भागों में विभाजित हो गए, या तो वो पांडवों के पक्ष में है या कौरवों के पक्ष में है। निष्पक्ष रहने वाले तो कौन, विदुर हैं, तीर्थ यात्रा पर चले गए। बलराम जी महाराज वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीसरे रुक्मी नाम के एक रुक्मिणी के भाई को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रुक्मी का प्रस्ताव, रुक्मी पहले पांडवों के पक्ष में आया है, फिर दुर्योधन के पास गया है, और पांडवों से आकर के रुक्मी ने कहा भाई देखो तुमको डर लग रहा हो लड़ने में और तुमको लगता हो हम कमजोर हैं, कम हैं, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चिंता मत करना। तो ऐसे भला कोई कहे कि तुम भूखों मर रहे हो, तुम भोजन देने के लिए तैयार हैं, तो भूखा रहने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति भी न ले। कोई आके कहे कि महाराज आप भूखे हो, नंगे हो, परेशान हो, तो कहो हम कुछ सेवा कर दें, तो कह भाई जी सड़क पे जाओ, रास्ता खुला हुआ है। रुक्मी के प्रस्ताव का ढंग इतना दूषित था, इतना विकृत था कि किसी ने उसकी सहायता स्वीकार नहीं की। इसके अलावा पूरी पृथ्वी का कोई शासक ऐसा नहीं जो युद्ध में इधर या उधर खड़ा ना हुआ हो, सब बट गए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि संभव है कि आगे कभी न हो। जब इस बड़े भयानक महासमर के दुष्परिणाम का चिंतन भीष्म बाबा ने किया, तो भीष्म बाबा ने दुर्योधन के सहित धृतराष्ट्र को बिठा करके समझाया कि एक बात समझ लो, चाहे तुम्हारी सेना की संख्या अधिक हो। अच्छा एक बात बीच में कह दें, आज कोई खास बात नहीं है। कोई समझते हो कि अच्छे लोगों का संगठन नहीं बन पाता है, अच्छे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, बुरे लोग जल्दी संगठित हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। पांडवों के पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। बाल्यकाल से जिनकी एक एक क्रिया, एक एक घटना जिनको साक्षात ब्रह्म सिद्ध कर रही है, सब जानते हैं कि कृष्ण जहां है वहां विजय होगी। तो भी कृष्ण के रहने पर भी पांडवों के पक्ष में पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कितने लोग इकट्ठे हो पाए? बोले 7। उसको अक्षौहिणी जोड़ लो, कितने लोग इकट्ठे हुए? बोले 7 अक्षौहिणी मान लो। और जानते थे कि दुर्योधन बेईमान है, दुर्योधन अत्याचारी है, अभिमानी है, स्त्रियों का तिरस्कार करने वाला है, तो भी दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी हो गई। आप समझ लीजिए कि उस समय भी बुरों के साथ में खड़े होने वाले की संख्या, खड़े होने वालों की संख्या ज्यादा थी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि संख्या की दृष्टि से कौरव अधिक थे, सबने देखा, और महारथियों की संख्या की दृष्टि से कौरव अधिक थे, सबने देखा और जाना। परंतु ये बात पक्की है, जहां सत्य होगा, जहां सिद्धांत होगा, जहां न्याय होगा, विजय वहीं की होगी। पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण हैं। भीष्म कहते हैं महाराज अभी भी समय मान जाओ, इन पांडवों का हिस्सा इनको देकर के इस कुल को नष्ट होने से बचा लो। सुयोधनम अबारयन भीष्मादिक ने बहुत समझाया परंतु नहीं माना। तब वेदव्यास जी महाराज आ गए। वेदव्यास जी महाराज ने आगत्य भगवान व्यासः स्वयं सर्वार्थवित्तमः, सब तत्वों के जानने वाले अर्थात भूत भविष्य वर्तमान का तत्व जानने वाले वेदव्यास जी महाराज ने पुत्र के सहित धृतराष्ट्र को निशिषेध मुहुर्मुहु बारंबार मना किया, ये युद्ध मत होने दे। दुर्योधन मान जा, धृतराष्ट्र मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो अपने पिता की धृतराष्ट्र ने नहीं मानी, तो धृतराष्ट्र रूपी पिता की बात दुर्योधन रूपी पुत्र नहीं मानता। दोनों के दोनों पिता पुत्र नहीं माने। क्यों नहीं माने? भगवान शंकर कहते हैं काल पासेन गुंठितः, काल के पंजे में, काल के
फंदे में जकड़े होने के कारण वो मान नहीं पाए वेद व्यास जी महाराज की बात। कहते महाराज कह तो आप सही रहे हो, पर करे क्या। धर्मराज युधिष्ठिर जब युद्ध आरंभ होने की पूर्व वेला आई तो देखो सनातन धर्म कैसा अद्भुत है। और धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है? जान रहे हैं कि युद्ध में दादाजी अर्थात भीष्म पितामह शस्त्र लेकर के हमको मारने के लिए खड़े। हमारे दादा हैं पर हैं तो शत्रु के पक्ष में। हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं परंतु हैं तो दुर्योधन के दुष्ट के पक्ष में। कृपाचार्य हैं, शल्य है, आचार्य द्रोण हैं, भीष्म बाबा हैं। इतना देखने के उपरांत भी धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे, अपना सिर से मुकुट उतारा, अपने शस्त्र रथ में छोड़े, निहत्थे नंगे पांव मुकुट रहित होकर के कौरवों के पक्ष की ओर जाने लगे। यहां तो उतना वर्णन नहीं है, यहां तो केवल संकेत में इतना लिखा है कि भीष्म द्रोण मुखान सर्वान प्रणिपत्य पृथक पृथक और युद्धाय तैरनुज्ञात स्वरथम पुनरागमत। परंतु महाभारत में प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जब रथ से उतर करके कौरवों के पक्ष में जाने लगे तो हाहाकार मच गया। जिसने भी ये दृश्य देखा उसका हृदय कांप गया और लोगों को लगा कि कौरवों की अधिक सेना को देख करके, सैन्य समुद्र को देख करके यह डर गया। कुछ व्याकुल लोग होते हैं, कुछ बेचैन होते हैं जो तुरंत टिप्पणी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझे बिना, परिस्थिति को जाने बिना। कुछ लोग इतने विह्वल, इतने व्याकुल, इतने बेचैन होते हैं कि तुरंत टिप्पणी कर देंगे चाहे जो हो जाए। विषय की गंभीरता को समझे बिना तुरंत टिप्पणी करना। तो उनमें से कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे धिक्कार, क्षत्रिय के वंश में उत्पन्न होकर के कायर आ गया, कापुरुष है। इसने तो छत्राणी का, कुंती का दूध लजा दिया। युद्ध की वेला में क्षत्रिय का बालक भला युद्ध से डर करके दीनहीन बन करके जाएगा। पर इन सब आक्षेपों से बेखबर धर्मराज युधिष्ठिर पूरी श्रद्धा के साथ बढ़े चले जा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके केवल कौरव नहीं हंस रहे, पांडवों में बेचैनी हो गई। भीम ने कहा, भाई ये क्या मामला है? कोई परामर्श नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ, ये मन कैसे बदल गया? रणांगण में आने के बाद ये दैन्य क्यों? अर्जुन भी बेचैन है। अर्जुन की बेचैनी को भगवान ने शांत किया। भगवान ने कहा, वो धर्मराज है, वो युधिष्ठिर है, वो धर्म से टस से मस न होगा, वो एक पग धर्म के बिना चलेगा नहीं। देखते रहो, तुम भी चलो। और साथ में अर्जुन चलने लगे, कृष्ण चलने लगे, भीम चलने लगे। जाकर के सबसे पहले बाबा भीष्म के चरणों में प्रणाम करके धर्मराज ने कहा, पितामह मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। ये है सनातन धर्म। आप कहते हो हम धार्मिक हैं, हम सत्संगी हैं, हम सदाचारी हैं, और आप अपने बड़ों को सम्मान नहीं दे पाते। कभी किसी प्रसंगवश, अज्ञानवश, भावुकतावश अथवा पूर्वाग्रह के कारण, किसी के द्वारा भड़काए जाने के कारण किसी बड़े ने तुमको थोड़ा कठोर बोल दिया तो तुम अहंकारी इतने हो कि तुम्हारा अहंकार रूपी जो सर्प है वो बिलबिला गया, नहीं हमको ऐसा कैसे बोला। अरे उन्होंने यदि चूक कर दी तो आप अपने कर्तव्य का परित्याग क्यों करते हैं? आपका धर्म आपको क्या आदेश देता है, क्या करना चाहिए, इसको क्यों विस्मृत कर देते हैं? यदि मान लीजिए भीष्म पितामह शत्रु के पक्ष में हैं और आपको लगता है पक्षपात किया गया है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो अभी प्रणाम करने का तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो आशीर्वाद लेने का सुख है, उससे क्यों वंचित होते हो? वो प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद देना दें, ये विषय बाद का है।
पर हमको प्रणाम करना चाहिए, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। धर्मराज ने भावुक होकर के जब वंदन किया तो आंखों में आंसू आ गए बाबा भीष्म के, और उन्होंने कहा कि राजन, यदि आज तुम प्रणाम करने नहीं आते, हे युधिष्ठिर, यदि आज प्रणाम करने ना आते तो मैं तुमको पराजित होने का शाप दे देता। बहुत अच्छा किया, तुम आगे जाओ, विजयी भव। ऐसे ही कृपाचार्य के पास, द्रोण के पास, शल्य के पास धर्मराज गए और सबका आशीष लेकर के लौटे हैं। हम ये कहते हैं कि भले ही विजय पांडवों के पुरुषार्थ की हुई हो, भले ही विजय भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण हुई हो, परंतु बाबा भीष्म का और द्रोणाचार्य का और कृपाचार्य का और शल्य का आशीष भी कम नहीं है। और सच बताएं, यदि बाबा भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य न बताया होता और द्रोणाचार्य जी महाराज ने ये न कहा होता कि मैं अपने प्रिय की मृत्यु का समाचार सुनते ही अस्त्र छोड़ दूंगा, ये रहस्य न बताया होता, और शल्य ने यदि कर्ण का तेज कम न किया होता निंदा कर करके, तो महाभारत का जो परिणाम ऐसा आया है ऐसा ही आता। ये तो चूंकि भगवान ने सुनिश्चित है, परंतु ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपने से बड़ों का वंदन करना, उनको सम्मान देना, उनका अभिनंदन करना छोटों का कर्तव्य है, करना ही चाहिए, धर्म है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने युद्ध से पूर्व की बेला का ये कर्तव्य निभा करके आपको, हमको, सबको प्रेरणा दी। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। पर पांडवों ने एक काम और किया। सब पांडव इकट्ठे होकर के भगवती मां कात्यायनी की वंदना कर रहे हैं। हे मां, हे दुर्गे, हम पर प्रसन्न होकर के आसन्न संकट से हमको, हमारी रक्षा करें मां। भगवती जगदम्बा का प्रसाद आशीष लेकर के भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों ने, आप जानते हैं कि 10 दिन तक बाबा भीष्म के नेतृत्व में युद्ध चला, और 10वें दिन शिखंडी की ओट लेकर के अर्जुन ने बाबा भीष्म को धराशायी कर दिया। उसके बाद 5 दिन तक द्रोणाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में यह महायुद्ध चला। उसमें मुख्य घटना रही, पांडव पक्ष का सबसे बड़ा विलक्षण योद्धा बालक अभिमन्यु मारा गया। पर 5वें दिन धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य जी महाराज का वध कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक कर्ण को सेनापति बनाया गया, जिसके क्रम में घटोत्कच को प्राणों की आहुति देनी पड़ी और अंत में कर्ण मारा गया अर्जुन के द्वारा। उसके बाद शल्य को सेनापति बनाया गया और शल्य भी धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए। 18वें दिन के युद्ध की अंतिम बेला में, संध्या में, दुर्योधन और भीम टकरा रहे हैं आपस। उस युद्ध के अंतिम पलों में अचानक बलराम जी महाराज पधार गए, और बलराम जी महाराज का भले ही पांडवों के साथ में कोई प्रेम का संबंध हो, कृष्ण के कारण भले ही बलराम जी महाराज पांडवों से प्रेम करते हों, पर बलराम जी महाराज का दुर्योधन के साथ में और भी गहरा नाता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ कि आवाज वहां तक आ रही है जहां जहां आप बैठे हैं? जिनके यहां तक नहीं आ रही हो वो हाथ उठा के बता दो, नहीं आ रही। अच्छा, आवाज आ रही है तो फिर आपके जयघोष की आवाज हम तक क्यों नहीं आ रही? कई लोग तो ये सोचते होंगे जी अंधेरा सा है, दिखाई न देता होगा, जयकारा लगाओ न लगा। अरे भैया, नहीं दिखाई देते तो सुनाई तो देता ही है। हम तो ये जयघोष इसलिए लगवाते हैं जिससे कि ये चेतना बनी रहे, हमको विश्वास बना रहे कि सब जग रहे हैं और हम चौकीदार हैं। अब हम तो चौकीदार हैं ना, देखो चौकी पर बैठे हैं। आप लोग जमींदार हो, जमीन पर बैठे हो, अथवा आप तो चेयरमैन हो, चेयरों पर बैठे हो भाई।
हम चौकीदार, और चौकीदार का काम यही होता है सावधान, होशियार, खबरदार, सावधान, जागते रहो। ये जागते रहो कहना ही हमारा काम है, क्योंकि इसलिए कहना आवश्यक है, तुम सो जाओगे प्रमाद में तो तुम्हारे पुण्य रूपी धन का हरण कर ले जाएंगे डकैत दस्यु। इसलिए जय घोष लगा करके अपनी जागृति को प्रमाणित किया करो। वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हर हर। समस्या क्या आई, जब दुर्योधन और भीम का युद्ध आरंभ होने लगा तो दर्शकों की दीर्घा में एक नाम बढ़ गया। बलराम जी महाराज कृष्ण के बराबर में आके बैठ गए। कृष्ण ने कनखियों से बलराम जी को देखा, ये असमय में कहां से आ गए महाराज। करे दादा तीर्थ यात्रा पूरी है गई। कहले आओ। तो तीर्थ यात्रा करने के बाद तो ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है, या युद्ध में क्यों आए? आपको एक रहस्य की बात बताऊं, दुर्योधन के प्रति बलराम जी महाराज का जो प्रेम है उसके कई कारण हैं। एक तो कारण आप जानते हो कि चेला है, और भैया चेला तो फिर चेला ही होता है, वो तो प्यारा लगता ही है। वो मेरा शिष्य है, वो मेरा सेवक है, वो मेरा चेला है, ऐसा तो अच्छा लगता ही है। उससे भी बड़ी बात आपके संज्ञान में है कि नहीं, दुर्योधन बलराम जी महाराज का जामाता है, दामाद है। ये बात नहीं पता ना आपको? बलराम जी महाराज ने अपनी कन्या का विवाह दुर्योधन के साथ किया, और ये इस जिद पर किया कि सुभद्रा का विवाह करवाना चाहते थे बलराम जी, और सुभद्रा नहीं चाहती थी, बस बलराम चाहते थे कि दुर्योधन के साथ मेरी बहन का विवाह हो। कृष्ण नहीं चाहे, सुभद्रा नहीं चाहे, वसुदेव नहीं चाहे, अग्रसेन नहीं चाहते, द्वारिकापुरी का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। और कौन चाहते हैं? बोले केवल एक बलराम चाहते हैं। और जब वो सभा में ये बात रखते कृष्णादिक के सामने कि दुर्योधन कितना बलवान है, कितना प्रभावशाली है, तो सब लोग सन्नाटे में आ जाते, कोई उत्तर नहीं देता। अब बड़े हैं बलराम जी महाराज, तो सुन लेते सबके सब। जब सुभद्रा का विवाह नहीं करा सके तो मन में ये वेदना थी, पीड़ा थी, मेरी चली नहीं, तो अपनी पुत्री के प्रकरण में उन्होंने कहा, भाई अब चाहे जो हो जाए, मेरी बेटी का विवाह तो मैं दुर्योधन के संग ही करूं। इसलिए केवल शिष्य नहीं है, वो जामाता भी है। इसलिए बड़ा प्रेम है। और दुर्योधन प्रायः वो करता है जो बलराम जी को अच्छा लगता है। जो कुछ बलराम जी को अच्छा लगता है वो सब कुछ दुर्योधन करता है। इसलिए आगे देखने युद्ध होने लगा तो गदा युद्ध के बड़े मर्मज्ञ हैं बलराम जी महाराज। तो उस समय जब भीमसेन ने जैसे ही दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया तो टूटते ही जंघा के धरती पर गिर पड़ा, कराहने लगा। और तो किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं, लोगों ने बजाई तालियां और बलराम जी महाराज ने दांत किटकिटाए और लेकर के अपना हल और मूसल भीम को मारने के लिए गर्जना करके भागे। तब भगवान कृष्ण ने रोका तो बड़ी मुश्किल से रुक रहे हैं। बलराम जी महाराज ने कहा, कृष्ण तेरे रहते अन्याय हुआ है, पाप हुआ है। अन्याय करना पाप है तो अन्याय को देखते रहना महापाप है। इसलिए धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ये भीम बध्य है। तो भगवान कृष्ण कुछ देर तक तो बलराम जी महाराज के प्रवचन सुनते रहे। ये अन्याय हुआ है। गदा युद्ध में
सर पर प्रहार नहीं किया जाता और जंघा से नीचे, नाभि के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, वक्ष पर प्रहार करो, भुजाओं पर करो। जब बात सर से ऊपर जाने लगी तो भगवान कृष्ण ने कहा, दादा एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं हो गए? दादा ने कहा पूछ। बोले दादा, जिस समय द्रौपदी के केस पकड़ करके घसीटते हुए सभा में लाया गया था, तब आपका ज्ञान कहां था? तब आप ये प्रवचन देने क्यों नहीं आए? जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण किया जाता था भरी सभा में कौरवों के द्वारा और उसको वेश्या कहा जाता था, तब आपका ज्ञान कहां था? धर्मनिष्ठा कहां थी? तब क्यों ना आए? जब अभिमन्यु को घेर करके मारा गया, धर्म की चर्चा करते हो, नियमों की चर्चा करते हो, तब आप नहीं बोले। जब जब अवसर आए तब आप नहीं बोले, तो फिर आज आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप पहले बोले होते तो आज भी आपको सुना जाता। आपको याद है ना, वस्त्र हटा करके भरी सभा में जंघा दिखा करके इस दुरात्मा दुर्योधन ने कृष्णा को कहा था कि मेरी जंघा पर आकर के बैठ जा। और उस भरी सभा में तभी इस भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं यदि इस दुर्योधन की इस जंघा को अपनी गदा से न तोड़ूं तो फिर मैं उन लोगों को जाऊं जिन लोगों में बड़े से बड़े पापात्मा जाते हैं। मुझे कभी वो पुण्य लोग प्राप्त ना हो यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को भंग करता हूं। इतना सुना तो बलराम जी महाराज समझ गए, भैया तेरी दाल गलनी नहीं। अब यहां बिना मतलब का नैतिकता का उपदेश चलने वाला नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनको नैतिकता का उपदेश देना तभी सुहाता है जब विपक्ष का मामला हो, और अपने पक्ष का मामला हो तो मुंह में दही जम जाती है। बोले मौन होकर के सब दर्शन करते रहते हैं। कहते कोई बड़े जज थे, बड़े अच्छे जज, न्यायाधीश, बड़े कठोरता का, बड़ी निष्पक्षता का, और एक दो उसे कहते हैं सुनवाई, हेयरिंग में ही परिणाम दे देते थे, फैसला कर देते थे। जब कभी किसी को वो फांसी वासी के फंदे पर चढ़ाते तो बड़े कठोर शब्दों में लिखते, ये समाज के माथे पर काला कलंक का टीका है, इनको जीने का कोई हक नहीं, ऐसे ऐसे शब्द लिखते। लोगों में बड़ी प्रतिष्ठा भी थी, बड़ी प्रसिद्धि भी थी, लोग बड़ी प्रशंसा भी करते थे उनकी न्यायप्रियता की, निष्पक्षता की। एक बार अचानक एक घटना घटी, उनका इकलौता पुत्र किसी झंझट में फंस गया। अकेला पुत्र था और उस अकेले पुत्र से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हुई तो अनजाने में, असावधानी में, पर हो गई। आज लोगों में बड़ी उत्सुकता है, बड़ी हलचल मची है, लोग आपस में आंखों आंखों में इशारा कर रहे हैं, देखें आज क्या वो अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ा है और न्यायाधीश के पद पर आज जज भी बैठा है और पिताजी भी बैठे हैं। तो लोगों ने कहा देखते हैं आज न्यायाधीश जीतता है कि पिता जीतता है। अपने पुत्र को कटघरे में खड़ा हुआ देखा तो जज साहब जो न्यायाधीश महोदय हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, हाथ में कलम पकड़ी है परंतु हाथ कांप रहा है। बड़ी बड़ी दलीलें, बड़े बड़े तर्क दिए गए। विपक्षी वकील ने जो तर्क दिए, प्रमाण दिए, उससे सिद्ध हो गया कि ये जो युवक है इसने किसी को मारा, इसलिए फांसी चढ़ना चाहिए। तब न्यायाधीश महोदय कहते हैं देखिए भाई सुनिए, एक बात आपके सामने, आज बहुत दिन से मेरे मन में एक विचार था और वो रखने का, ध्यान से सुनना सब लोग, मेरे मन में एक भाव है। किसी युवक से अनजाने में कुछ देर के लिए अविवेक के कारण यदि कोई अपराध बन जाता है तो उसके एक पल के अपराध के कारण किसी होनहार युवक को ऐसे उसके जीवन का अंत कर देना राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। ये माना कि युवक से कोई गलती हुई है, अपराध हुआ है, परंतु एक अविवेक पूर्ण किए गए कृत्य के कारण किसी व्यक्ति के जीवन का अंत करना अच्छा नहीं, उसको सुधरने का अवसर देना चाहिए। ऐसा लिख करके जब बोलने लगे तो लोगों ने कहा कि ये नहीं चलना है।
आज तुम्हारे प्रवचन, आज तुम्हारे उपदेश अब किसी को नहीं सुहाते। आज तक आपने सैकड़ों लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया छोटी छोटी बात कह करके, और आज कहते हो कि नहीं, सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो आज न्यायाधीश महोदय आपका न्याय नहीं बोल रहा, आज आपके अंदर बैठ करके पिता बोल रहा है, आपका मोह बोल रहा है। बलराम जी महाराज जितनी ऊर्जा के साथ में अपनी बात रखते थे, भगवान कृष्ण ने उतनी ऊर्जा के साथ बलराम जी की बातें काटी, तो उठा करके अपना हल और मूसल बलराम जी महाराज मैदान छोड़ करके चले गए। आप जानते हैं कि दुर्योधन की जंघा भीमेना गदया चापी हतो दुर्योधनस्ततः। उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। 18वें दिन की संध्या संपन्न हो गई। पांडव, ये जो व्यवस्था में लोग लगे, ये बहुत बहुत मजबूती से, बहुत आवाज आती है। तो व्यवस्थापक महोदयों से ये आग्रह किया जाता है कि बिना वाणी के खूब काम करें पूरे शरीर से। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। तो उस समय एक घटना क्या घटी, पांडव अब महोत्सव के, ऐसा मन में आ रहा है कि अब आज का जो दिन है, आज हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, इसलिए उत्सव मनाया जाए। पांडवों से भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अभी उत्सव मनाने का समय नहीं आया, हम बतावेंगे। जिस स्थान पर पांडव नियमित रूप से शयन करते थे, भगवान ने कहा यहां नहीं सोना है, आज स्थान बदल दीजिए। भीम ने कहा कि केशव अब किसका डर है, अब कौन सामने आएगा, अब दुनिया में कौन हमारे सामने खड़ा हो पाएगा। भगवान ने कहा दादा बात मान जाते, यहां नहीं सोना। उस निर्धारित स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को भगवान ने सुला दिया। इसलिए ततो रात्रौ भरद्वाज सुतेन सौमिका हता सौप्तिका हता द्रौपद्याः पंचसूनवः धृष्टद्युम्नः, अर्थात जितने पांचाल देशीय द्रुपद के पुत्र आदिक थे, उन सबको और द्रौपदी के 5 पुत्रों को, सोते हुए 5 पुत्रों को द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र ने अर्थात अश्वत्थामा जी महाराज ने मार दिया। अब आपके मन में कभी ये आता होगा प्रश्न कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचाया, ये तो बड़ी बात हो गई। भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, तो अच्छा हो गया, पर बेचारे द्रौपदी के 5 बालक दाव पर क्यों लगा दिए। इतना तो ठीक है कि पांडवों के प्राणों की रक्षा हुई, पर द्रौपदी के बच्चे क्यों दाव पर लगाए। उनको भी न सोने देते, उनको भी वहां से बचा ले जाते। कहते हैं 5 के 5 जो द्रौपदी के पुत्र हैं, इनका जीवन इतना ही था। आप देखो कि सुभद्रा के पुत्र का विवाह हो गया अभिमन्यु का, पर द्रौपदी के 5 पुत्र बड़े थे, फिर भी 5 पुत्रों का विवाह नहीं हुआ। और 5 के 5 महारथी हैं, और 5 के 5 18 दिन तक महाभारत के युद्ध में लड़े और मारे नहीं गए। योग्य हैं, बलवान हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है, बड़े भी हैं, अवस्था भी हो गई, पर द्रौपदी के पुत्रों का विवाह नहीं हुआ। क्यों? इनकी जो पूर्व जन्म की घटना है, यहां जो आए हैं, इसका उल्लेख मिलता है संभवतः मार्कंडेय पुराण में। एक समय जब विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के क्रम में हरिश्चंद्र के साथ कठोर व्यवहार कर रहे थे, और कठोरता भी ऐसी कि जिसका स्मरण भी करें ना, श्रवण भी करें तो हृदय कांप जाता है। विश्वामित्र के इस कठोर व्यवहार को देख करके उस समय ये दृश्य चल रहा था कि पत्नी के और पुत्र के सहित काशी में डोम के यहां बिकने के लिए तैयार हो गए।
हरिश्चंद्र जी महाराज, महारानी को किसी ब्राह्मण के हाथों विक्रय भी कर दिया। और इस कठोरता को देख करके वहां 5 विश्वदेवा थे, वो आपस में चर्चा करने लग गए, ये तो महात्मा क्या बहुत ये कैसा संत है, ये कैसा महात्मा है, इसके मन में दया नहीं है, बड़ा निष्ठुर है। विश्वामित्र को कहने लग गए। विश्वामित्र जी महाराज ने सुन लिया और कनखियों से देखा उन 5 की ओर, और आवेश में आकर के झटी दिकारे, मूर्खो तुमको सच्चाई का पता नहीं है, ये क्या चल रहा है, इस रहस्य को जानते नहीं, और व्यर्थ में बीच में बिना जाने तुमने विक्षेप किया, इसलिए जाओ तुम 5 के 5 मनुष्य बनो, मर्तलोक में चले जाओ। जब सांप मिल गया तो बेचारे शरणागत हो गए, विश्वामित्र जी की शरण में आ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमसे अनजाने में अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, आपने हमको मनुष्य होने का शाप दिया है, स्वीकार करते हैं, परंतु कृपया संसार की किसी सामान्य मानवी माता के गर्भ से हमारा जन्म ना हो, हमारा जन्म हो तो योनिजा माता से जन्म नहीं होना चाहिए, अयोनिजा माता से जन्म हो। दूसरी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि बहुत समय तक संसार में हमको रहना पड़े, हमारा परिवार वसे, हम कम से कम समय में लौट करके वापस आ जाए, ऐसी कृपा करना। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा तथास्तु। विश्वामित्र ने उस समय कहा कि तुमको भगवान शंकर के अंश से समुत्पन्न एक विभूति तुम्हारी जीवन यात्रा को संपन्न करेगी। उसी व्यवस्था के कारण द्रौपदी के 5 पुत्रों के न विवाह हुए। द्रौपदी चूंकि अयोनिजा है, ये माता के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आई, द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, यज्ञजा है, इसलिए द्रौपदी के 5 पुत्र बन करके आए और भगवान शंकर के अंश से समुत्पन्न अश्वत्थामा जी महाराज के द्वारा अपनी जीवन लीला संपन्न करके अपने धाम को गए। इसलिए ये मत समझना कि भगवान ने पांडवों की रक्षा की तो द्रौपदी के पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की। इस लीला का समापन इस रूप में होना निर्धारित था। बोलिए वृंदावन बिहारी। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने हैं। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। बाबा भीष्म ने भगवत दर्शन करते हुए प्राण त्याग किया है। उसके बाद भगवान कृष्ण, बलराम, पांडव, वृष्णिवंश, इन सबके स्वर्ग गमन का यहां उल्लेख है। अपनी अपनी लीला का संवरण करके कौन कौन कैसे गए। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंश को ऋषियों के शाप के द्वारा नष्ट कराया और द्रौपदी से भगवान का संवाद हुआ। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम्हारा क्या विचार है, अभी रहने का विचार है क्या? द्रौपदी ने कहा भगवान यदि संसार में कृष्णे स्थास्यसि किम पृथिव्याम और किंबा स्वर्गम प्रयास्यसि। कृष्णे माने द्रौपदी तुम बताओ पृथ्वी पर रहोगी कि स्वर्गलोक जाओगी। यथा रुचिस तथा ब्रूहि, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा बोलो। मां चिरम द्रुपदात मजे, विलंब मत करो। तो द्रौपदी मैया ने क्या कहा? अहम तवांश संभूता। द्रौपदी कहती है भगवान मैं आपके अंश से समुत्पन्न हूं, इसलिए तमाद्या कालिका परा, तुम आदि काली हो। और अहम त्वाम अनुयास्यामि जले जल मिवक्षणात्। जैसे पानी में पानी मिल करके, जल में जल मिल करके जल रूप हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, वैसे ही मैं आपके अंश से समुत्पन्न हूं, तो मैं आप में ही समाविष्ट हो जाऊंगी, समाहित हो जाऊंगी। अर्थात काली के दोनों रूप मिलकर के एक हो जाएंगे। इसी रूप में द्रौपदी भगवान कृष्ण माने काली के रूप में समाहित हुई। कृष्ण काली बनकर के विदा हुए हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण के काली के अस्तित्व में विलीन हुई है। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म में रथ पर बैठ करके स्वर्गलोक गए हैं।
और सबसे अद्भुत बात यह है कि बलराम और अर्जुन दोनों के दोनों चतुर्भुज होकर के गरुड़ पर बैठ करके वैकुंठ गए। भगवान शंकर कहते हैं रामार्जुन, राम माने बलराम, अर्जुन माने अर्जुन अर्थात कुंती नंदन, ये दोनों के दोनों चतुर्भुजम लसत पद्म शंख चक्र गदाधरम आरूह्य गरुड़म तूर्णम वैकुंठम प्रापतु स्वयं। ये गरुड़ पर बैठ करके चतुर्भुज होकर के वैकुंठ गए हैं। इसी प्रकार सभी पांडव और अन्य जो रुक्मिणी आदि हैं अपने अपने स्वरूपों में समाहित हो गई। इस प्रकार महाभारत की कथा संपन्न हुई। किसी ने पूछा महाराज ये कथा में इतनी भिन्नता क्यों हुई, इतना अंतर कथा में? कहीं कृष्ण साक्षात विष्णु माने जाते हैं और यहां के तो काली है, और आपने एकदम से अलग कहा कि बलराम जी और अर्जुन दोनों के दोनों भगवान विष्णु हैं। तो भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं कल्पांतरे तु भूपृष्ठे, किसी भिन्न कल्प में इस धरित्री पर पृथ्वी पर द्वापर के अंत समय में भगवान विष्णु ही कृष्ण बन करके अवतरित होंगे। पर जिस कल्प की हम कथा सुना रहे हैं उस कल्प में तो काली ही कृष्ण बन करके आई। इसलिए हम कहते हैं संदेह मत करना, पूर्व से जो सुनी गई कथाएं हैं वो सिद्धांततः सही हैं, और ये जो कथाएं हैं कल्प भेद से इनको सबको स्वीकार करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार के इस पवित्र चरित्र का श्रवण करता है और भक्ति युक्त होकर के इसका पाठ करता है, ते प्राप्य सौख्य मतुलम परतश्च देव्याः, वो अतुल सौख्य प्राप्त करके भगवती मां जगदम्बिका के पावनतम पादारविंद की सन्निधि पा लेते हैं, भगवती का लोक प्राप्त करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने कहा भगवान मैंने आपके मुख से शारदीय नवरात्र की महिमा श्रवण कर ली, भगवती दुर्गा की महिमा जान ली, भगवती काली के विषय में जानना चाहते, काली कौन है? तो भगवान शंकर महादेव कहते हैं दुर्गायाः परमम स्थानम, जैसे मैंने तुमको दुर्गा जी का परम स्थान सुनाया है, ध्यान से सुनना। भगवती महाकाली का दर्शन मात्र करने से, मां काली के पवित्र लोक का दर्शन मात्र करने से देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट गया था। ऐसा दिव्य लोक है, वो देवताओं के द्वारा सुरक्षित है, सुधा समुद्र के द्वारा परिवेष्टित है। ब्रह्मादि देवता भी भगवती के उस दिव्य लोक में जाना चाहें तो हाथ जोड़ करके किंकर बन करके प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी अगम्य है। मणिमय मंडप से शोभित है। कभी कभी तो ऐसा भी दृश्य देखने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब साक्षात नहीं जा पाते भगवती के दर्शन करने तो पक्षी बनकर के वहां पहुंचते हैं। पक्षी रूपेण ब्रह्मा विष्णु शिवादयो भगवत्याः महिमानम गायन्ति। विचित्र पक्षी रूपेण ब्रह्म विष्णु मुखाः सुराः। ऐसे पक्षी बनकर के आते हैं कि जिनको पहचानना पहले देखा ही नहीं गया, इतना कौतुकी बनकर के आते हैं। और गायन्ति चरितम काल्याः तस्मिन् मधुर निस्वनैः। ब्रह्मा विष्णु महेश पक्षी बनकर के आते हैं, भगवती की महिमा का गान करते हैं। तो अब प्रश्न किया नारद जी महाराज ने, भगवान आपने एक बात कही कि भगवती काली के पवित्र लोक का दर्शन करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था वो दोष मिट गया, पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगा? इस प्रसंग में भगवान शंकर कहते हैं कि वृत्रासुर नाम का एक बड़ा भयावह दैत्य हुआ और इतना बलशाली था कि देवता उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे।
उसने देवराज इंद्र को पराजित करके इंद्रादिक देवताओं के समग्र अधिकारों का उपभोग करना आरंभ कर दिया। इंद्रादिक देवता वन वन में, जंगल जंगल में दीन की भांति भटकते, वो यज्ञों के फल का भोक्ता हो गया। देवताओं की शक्ति क्या, देवताओं का भोजन क्या है? ये जो भगवत कथाएं हैं, ये जो सत्संग है, सच्चर्चा है, ये भी अच्छा है। इससे जीवन का परिष्कार होता है, मन का परिशोधन होता है, परंतु ये देवताओं का भोजन नहीं है। भगवत कथाओं के कहने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु ये देवताओं का आहार नहीं है, भोजन नहीं है। देवताओं के आहार, देवताओं का भोजन तो केवल शास्त्र कहते हैं, दो ही प्रकार से देवताओं का भोजन होता है, एक अग्नि के माध्यम से और एक ब्राह्मण के माध्यम से। इस विषय में तर्क नहीं करना चाहिए, इस विषय में कोई व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों ब्राह्मण के मुख से केवल किसी के मुख में डालो सब एक ही जाएगा, सबके अंदर वैश्वानर रहता है। भगवान कहते हैं गीता जी में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः और प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये सच है कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान है, और प्राणी मात्र का माने प्राणी नाम कहा है, माने सबके जठर में अग्नि बन करके, जठरानल बन करके भगवान ही रहते हैं, वैश्वानर बन करके। ये सच है, सबके हृदय में भगवान है, सबके पेट में अग्नि के रूप में भगवान है। तो कहीं भी किसी को भी खिलाओ तो भगवान को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु भाई जी, देवताओं का पोषण करना होगा तो या तो विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए, पवित्र अग्नि में उसका जो विधि है, जो नियम है, उसके अनुसार हवन करोगे तो देवताओं को भोजन पहुंच जाएगा। अग्नि का नाम है हव्य भोग। जो आपने हव्य पदार्थ प्रदान किया उसको अग्नि पाता है और ले जा करके, हव्य बाह कहते माने बहन करके तत्त देवता के पास पहुंचाता है। हव्य बाह माने देवताओं तक आपके द्वारा दी गई पवित्र आहुतियों के सार को तत्त देवताओं तक पहुंचाने वाला एक तरह से डाकिया। अथवा ब्राह्मण के मुख में आपके द्वारा श्रद्धा संसिक्त होकर के जो भोजन दिया जाता है, श्रद्धा पूर्वक जो ब्राह्मण पचाता है, पाता है, वो देवताओं को जाता है। भगवान के भोजन के दो ही मार्ग हैं, देवताओं के भोजन के दो ही मार्ग हैं, या तो ब्राह्मण भोजन या यज्ञ हवन कुंड में आहुति। अब आहुति भी सब कोई नहीं दे सकते, उसका भी विधान है, उसका भी विचार है कि कौन हवन करे कौन ना करे। तो ये जो भगवत कथाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, जो सत्संग है, ये जीवन के परिष्कार के लिए परम आवश्यक है। कैसे यज्ञ करें कैसे ना करें, यज्ञ करने की योग्यता भी इसके माध्यम से जानी जाती है। पर देवताओं का भोजन तो भैया यज्ञ कुंड में हवन करने से, इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अपने अधिकार की सीमा में रह करके जहां विधि पूर्वक यज्ञ होने की संभावना हो वहां यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए, यज्ञ में सेवा देना चाहिए, यज्ञ में अपना सहयोग करना चाहिए। और जहां विधि पूर्वक यज्ञ न होता हो, यज्ञ जहां विधि पूर्वक न होता हो वहां सनातन धर्मी को जाने से बचना चाहिए। व्यवहार निभाना है, फोटो खिंचाने जाना है तो कहीं चले जाओ, फोटो खिंच जाए, पर विधि पूर्वक नहीं होगा तो उस अविधि पूर्वक हुए यज्ञ का परिणाम क्या होगा? आसुरी शक्तियों को बल प्राप्त होता है। यदि दैवीय शक्ति का संवर्धन अपेक्षित है, अभीष्ट है, तो विधि पूर्वक यज्ञ होना चाहिए, और विधि का उल्लंघन हुआ तो उससे आसुरी शक्ति का वर्धन होता है। इसलिए समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए विधि पूर्वक यज्ञ होना परम आवश्यक है। कल बहुत यज्ञोपवीत हुए हैं यहाँ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि संख्या कितनी है, महत्वपूर्ण यह है कि परंपरा को यथावत निर्वाहित करने का, निर्वाह करने का संकल्प।
जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, जिन्होंने हमको ये परंपरा दी है निभाने के लिए, उन महापुरुषों के पथ का विधान के रक्षण के साथ अनुगमन करते रहना चाहिए, विधि का पालन होना चाहिए। तो ये जो इतना पवित्र अनुष्ठान संपन्न हुआ सनातन धर्म की दृष्टि से, उस पवित्र प्रवाह का फल क्या? अब ये गायत्री मंत्र के जपने के अधिकारी, उनके आचार्यों ने जो जो मंत्र दिया होगा, अब ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए, अब ये यज्ञ करने के अधिकारी हो गए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के न यज्ञ किया जा सकता है, ना ही वेद पढ़ा जा सकता है, ना ही गायत्री मंत्र जपा जा सकता है। अब ये उस योग्य हो गए। इसलिए भगवान ने यदि आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, हम बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं ये बात, और ये भी हम समझ रहे हैं कि प्राय जनेऊ कराने वाले विदा हो गए, तो भी तो किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी प्रकार से बात पहुंचेगी ना। यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और आपको भगवान ने वैश्य कुल में, पवित्र वैश्य कुल में, वो भी संस्कार संपन्न वैश्य कुल में द्विज बनाया, वैश्य द्विज, और आपका भगवान की कृपा से क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, संस्कार युक्त क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, अर्थात क्षत्रिय द्विज। और यदि आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल भी माने पवित्र संस्कार संपन्न ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अर्थात ब्राह्मण द्विज। द्विज माने तीन, क्षत्रिय द्विज, वैश्य द्विज, क्षत्रिय द्विज और ब्राह्मण द्विज। द्विज माने जिसके दो जन्म हो गए, एक माता के गर्भ से जन्म हुआ और दूसरा गुरु के द्वारा उपनयन संस्कार प्राप्त होने पर जो संस्कार युक्त दूसरा जन्म, ये द्विज है। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज, अर्थात ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जन्म हो गया, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यदि भगवत कृपा से समय की सीमा में हुआ, व्रात्यादि दोषों के लगने से पहले हो गया, तो सुनो, इस धरती पर जब तक हो, यहां जाने से पहले यदि आप में सही सही द्विजत्व के संस्कार पड़ गए, तो 1 करोड़ गायत्री मंत्र जपने के बाद ही संसार छोड़े तो तुम्हारा द्विज होना सार्थक है। नहीं तो फिर जैसे दुनिया है वैसे तुम हो, फिर काय के द्विज हो। क्या कहा, कुछ समझ में आया? अभी मैया कहेंगी जी हमारा तो नंबर ही नहीं, हम क्या करें, संख्या हमारी ज्यादा है। भगवान नाम का आश्रय लेकर के, भगवान नाम में जितने अक्षर हैं उतने 2 अक्षर से अधिक बढ़कर के नाम है, तो उतनी लक्षावृत्ति हो जाए, कम से भी कम इतना तो हो जाए माताओं के लिए। पर यदि आप वैश्य द्विज हैं, आप क्षत्रिय द्विज हैं और आप यदि ब्राह्मण द्विज हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में संसार को छोड़ने से पहले 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जप तो कर ही लेना चाहिए। कर जी 1 करोड़ तो बहुत मुश्किल हो। अरे भाई नहीं कर सकते तो कराओ किसी ब्राह्मणों से, और नहीं कर सकते तो कम से भी कम बाबा 1 गायत्री पुरस्चरण तो अवश्य करना चाहिए। उसके बिना तो क्यों बने तुम द्विज, क्यों बने? जाके लौट के क्या उत्तर दोगे भगवान को? आत्म कल्याण के लिए इतना तो करना ही चाहिए, और जो कर नहीं सकते उनको करा लेना चाहिए। ऐसा मन में भाव करें, ये सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या प्रसंग चल रहा था, वो देवताओं की दशा के कारण बात इधर घूम गई। जब यज्ञ का भाग नहीं मिलता तो फिर देवता बेचारे खिन्न हो गए। भोजन न मिलने पर जैसे मनुष्य की दुर्दशा हो जाती है, भोजन के बिना जैसे बेचारा वो दीनहीन सा हो जाता है, ऐसे ही देवताओं को भोजन नहीं मिले तो देवता दीनहीन की भांति भटकते। एक दिन भगवान के पास पहुंच गए बृहस्पति जी के साथ, महाराज क्या करें? उन्होंने कहा भाई एक उपाय है,
इस वृत्रासुर की मृत्यु तो केवल महर्षि दधीची की हड्डियों के द्वारा बने हुए वज्र से होगी। अब सीधा सीधा समझ लीजिए, जब आतंक इतना व्यापक हो जाए, जब आतंक इतना व्यापक हो जाए कि उसका समाधान देवताओं के पास भी न हो, तो किसी महात्मा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, तब बात बनती है। और ये घटना केवल महर्षि दधीची के साथ नहीं घटी, ये घटना एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। ऐसा सुनने में आता है कि जिस समय आतंकियों के, मुगलों के आतंक के कारण पूरी धरती त्राहिमाम करती थी, न ब्राह्मण सुरक्षित, न गौ सुरक्षित, न स्त्री सुरक्षित, मनुष्यता क्रंदन करती थी, उस समय बड़ी भारी सभा लगी एक, और उस सभा में सबसे बड़े बड़े विद्वान पंजाब के, हरियाणा के, उस समय से हरियाणा तो था ही नहीं, पंजाब के, सिंध के और जम्मू कश्मीर के, लगभग इस क्षेत्र के सभी बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होकर के विचार करने लगे क्या करें। उसके केंद्र में इस गुरु परंपरा है ना, नानक जी की परंपरा में 10 गुरुओं का जो क्रम है, उसमें तेग बहादुर सिंह जी का उस समय का कार्यकाल था। एक बड़े वर्ग का नेतृत्व तेग बहादुर सिंह जी कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह उस समय बालक थे, पर उस सभा में सुनते मौजूद थे, विद्यमान थे। अचानक लोगों ने कहा भाई क्या किया जाए, क्या उपाय क्या है। तो तेग बहादुर सिंह जी ने संभव है कि वृत्रासुर और दधीची के प्रसंग का स्मरण करके कह दिया, इस अत्याचार का, अन्याय का समाधान तो तभी हो जब कोई श्रेष्ठ महापुरुष अपने प्राणों की बलि दे। तो सन्नाटा छा गया। बलि का नंबर आया तो कोई न कहे कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही महान हूं। पाने का नंबर आए तो सब कहते हैं मैं बड़ा, मैं महान, मैं विद्वान, मेरे जैसा कोई नहीं। और जब बात ये आ गई जो सबसे बड़ा हो वही अपनी आहुति दे, तो सारे छोटे हो गए। उस समय खड़े होकर के किशोर अवस्था के गुरु गोविंद सिंह ने कहा अपने पिता से, पिताजी यदि ये बात ऐसी है तो फिर आपसे बढ़कर के श्रेष्ठ और कौन होगा, जो भारत मां के इस वर्तमान कालिक भारत मां की इस वेदना को दूर करने के लिए आपसे बढ़कर के और श्रेष्ठ कौन होगा। अपने पुत्र के मुख से सुनकर के तेग बहादुर खड़े हो गए। और आप जानते हैं दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक जिसे कहा जाता है, उस चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा है जिसको कहते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। आज पंजाब की धरती पर खालिस्तान का नाम लेकर के कुछ चर्चा करने वाले लोग खड़े हो गए। भगवान राम, भगवान कृष्ण की परंपराओं का आदर करने वाले, अपने गुरुओं का तिरस्कार करने वाले लोग खड़े हो गए। सिख संप्रदाय का जो जन्म हुआ, सिखों की संगत और जमात जो खड़ी हुई, वो नारी के सम्मान के लिए थी, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए थी, वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए थी, वो देवताओं के देवत्व की रक्षा के लिए थी, वो मंदिरों की मर्यादा की रक्षा के लिए थी, वो गायों के प्राणों की रक्षा के लिए थी, वो ब्राह्मणों संतों की रक्षा के लिए थी। और आज दुर्भाग्य, वो कहते हैं हमारा हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। यदि आपको अपने आचार्यों, पूर्वाचार्यों, अपने गुरुओं, अपने पूर्वजों की स्मृति होगी तो आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह वो हैं जिन्होंने अपने पिता की बलि अपनी आंखों के सामने देते हुए देखा पिता को, और जिन्होंने अपने पिता को भी खोया देश की सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को भी इस भारतवर्ष के सम्मान की रक्षा के लिए खोते हुए पाया। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, ये मुगलों के आतंक के बक्ष पर त्रिशूल के जैसा गड़ा हुआ है। ये याद कराता है कोई महापुरुष ने महर्षि दधीची की भांति, जैसे महर्षि दधीची ने वृत्रासुर के अंत के लिए प्राणों का त्याग किया, वैसे एक महापुरुष ने, गुरु तेग बहादुर ने भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी थी। इसलिए कहा कि दधीची जी महाराज यदि अस्थियां देंगे तो बात बनेगी। आप जानते हैं देवराज इंद्र गए,
देवराज इंद्र ने अस्थियां मांगी, लोक कल्याण के लिए एक महात्मा ने अपने शरीर को देने में एक पल नहीं लगाया। ये कथा आप जानते हैं, वृत्रासुर का इंद्र ने उन अस्थियों के द्वारा वज्र बनाया, वृत्रासुर का अंत हुआ, ब्रह्म हत्या लगी, सब जान रहे हैं। पर इसमें एक मूल बात कहना चाहते हैं। एक बात याद रखना, आप सनातन धर्मी हो, आप यदि थोड़ा भी अभिमान रखते हो कि मैं सनातन धर्मी हूं, सनातन धर्म की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, तो भूल करके भी देवताओं का हिस्सा देवांश नहीं खाना। यज्ञ के नाम पर, देव पूजा के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर आया हुआ एक कण भी तुमने खाया तो वो कई कई पीढ़ियों का समापन करके जाता है। जो लोग अंधे होकर के विवेक को मरते हुए देख करके और लोभ में आकर के कुएं को कब्जा कर लेते हैं, कुआं पाट करके घर बना लेते हैं, जो लोग तालाब की जमीन खरीद लेते हैं, जो लोग मंदिरों की भूमि खरीद लेते हैं, धर्मशालाओं को बेचने वालों को प्रोत्साहित करके धर्मशाला खरीद लेते हैं, जो किसी मठ मंदिर की जगह पर कब्जा करते हैं, जो गोचर की भूमि पर घर बनाते खेती करते हैं, उन सब से हम निवेदन कर रहे हैं, ये काम भूल करके भी मत करना। इतना भारी पछतावा होगा, इतना दुष्परिणाम भोगना पड़ता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इस कथा का दूसरा पहलू दिखा रहे हैं आपको। महर्षि दधीची ने लोक मंगल के लिए प्राण दिए, उनकी हड्डियों का वज्र बना, पर हम आपको दूसरी बात बता रहे। एक बार देवताओं ने दैत्यों पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अभी ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सन्नाटा सा छा जाता है तो एक तो ये लगता है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि ज्यादा गहरे ध्यान में चले गए। एक बार देवताओं की विजय हो गई, दैत्य पराजित हो गए, तो महोत्सव मनाया जाने लगा। वाह वाह, आनंद हो गया, नाचने लगे, गाने लग गए, और खाना पीना नाचना गाना, यही तो होता है और क्या होता है। उतने में देवताओं को लगा कि अब शस्त्रों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने वो शस्त्र उसी स्थान पर, महर्षि दधीची जी महाराज तपस्या करते थे, और अपने शस्त्र वहीं छोड़ दिए। महाराज हमारी ये सब शस्त्र रखे हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी मांग ले जाएंगे। महात्मा जी को लगा कि इतने बड़े बड़े देवता हैं, बेचारे आए हैं, रख रहे हैं तो मेरा क्या, रख दिए। हजारों वर्षों तक वो शस्त्र कहते हैं महर्षि दधीची की यहां कुटिया में पड़े रहे। देवताओं को आवश्यकता नहीं पड़ी और महात्मा को आवश्यकता थी नहीं। एक दिन महर्षि दधीची के मन में आया कि बहुत दिन हो गए यहां रहते रहते, तपस्या करने कहीं और चले। अब चिंता हो गई, इन शस्त्रों का क्या करूं, देवता लेने नहीं आए, धरोहर है ये, न्यास है। दूसरे के द्वारा दी गई वस्तु धरोहर है, न्यास है, उसकी रक्षा ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और तुमने यदि उस न्यास का, धरोहर का, धर्म के धन का प्रयोग किया तो फिर मौज तो उड़ाई किसी और ने, भोगोगे तुमको ही भोगना पड़ेगा, और ब्याज के सहित भोगना पड़ता है। बाद में व्यक्ति मरते समय कराहता है, विह्वल होता है, अरे मैंने तो गलत कर लिया, मैं क्या करूं, हाय हाय। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि समाधान का कोई मार्ग नहीं बचता। दधीची जी महाराज ने संकल्प से उन शस्त्रों को, जैसे अगस्त जी जल बना करके पी गए, ऐसे ही समग्र शस्त्रों को मंत्रात्मक भाव से जल बना करके पान कर लिया, आत्मसात कर लिए सारे शस्त्र। ये शस्त्र किन के थे बताओ, किन के थे? देवताओं के। और महात्मा कोई सामान्य महात्मा नहीं है, देवताओं के अंश को महर्षि दधीची ने अब किसके भरोसे छोड़ के जाऊं, तो आत्मसात कर लिया और पहुंच गए अब तपस्या करने दूसरी जगह। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो क्या हुआ फिर उसमें? देवांश को ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए, कभी माने कभी भी। महर्षि दधीची ने जब ये किया तो अस्थियों में गए हुए देवांश का परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी अस्थियों के साथ में प्राण देने पड़े। एक पहलू तो इस कथा का ये कि लोक मंगल के लिए दधीची जी महाराज ने अस्थियों तक का दान कर दिया, और दूसरा सेंत में नहीं दिया, देना पड़ा। देवताओं का अंश उन अस्थियों में था, पहले से अस्त्र उन अस्थियों में विद्यमान थे। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। तिल में तेल है इसलिए उसको पेला जाता है, बालू को कोई नहीं पेलता। महर्षि दधीची की हड्डियों में देवताओं के शस्त्र विद्यमान थे, इसलिए उन अस्थियों को मांगा गया, निकाल के लाओ। इसलिए भूल करके भी धर्म के धन का प्रयोग अपने लिए कभी नहीं करना चाहिए। कितने भी ताकतवर हो, कितने भी तपस्वी हो, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। यहां नहीं दोगे, अहंकार में आकर के शक्तिशाली होने के कारण, किसी को पता नहीं है इस कारण, तो यमराज अपने आप हिसाब ले लेगा बढ़िया वाला। इसलिए नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहा वृत्रासुर को मारने के कारण ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र को बोले ना ना, दधीची जी महाराज के प्राण निकले हैं इंद्र के कारण, इसलिए दधीची जी महाराज के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। सब जगह आपने सुना है कि वृत्रासुर ऋषि का पुत्र है इसलिए मारे जाने पर ब्रह्म हत्या लगी। यहां कहते हैं दधीची जी के प्राण निकले हैं इंद्र के कारण इसलिए ब्रह्म हत्या लगी। तो परामर्श किया क्या करना चाहिए? बोले अश्वमेध यज्ञ कर देना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ कर देने के बाद भी इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का प्रभाव था उसका परिशोधन नहीं हुआ। अब क्या करें, अब क्या उपाय है? तो गए बृहस्पति के पास, उसके बाद गए गौतम ऋषि के पास, और उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी साथ में लेकर भगवान विष्णु के पास गए, फिर सब लोग मिलकर के भगवान शंकर के पास में गए। भगवान अब कैसे हो? तो कहा भगवती काली का दर्शन होगा, भगवती जगदम्बा का दर्शन होगा तो इंद्र तुमको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवती मां जगदम्बिका के पावन लोक का दर्शन करने के लिए जा रहे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादिक। तब भैया जाकर के बड़ी कठिनाई से इंद्र के ब्रह्म हत्या जन्य दोष की निवृत्ति हुई। अन्यथा दधीचि बध जन्या हत्या अश्वमेध यज्ञेन न यास्यति, नहीं जाएगी तो क्या करना होगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भाई हम नहीं जानते भगवती काली का लोक क्या है, दर्शन कैसे होगा। तो विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने भी कहा ते शंभो सन्निधिं गत्वा प्रणिपत्याति भक्तितः। सब लोग ब्रह्मा विष्णु और इंद्र इत्यादि सब मिलकर के भगवान शंकर के पास में गए और भगवान शंकर के चरणों में प्रणिपात करके निवेदन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा महादेव, इंद्रो यम ब्रह्म हत्यायाः प्रायश्चित्तम महामति पप्रच्छ मुनिशार्दूलम गौतमम शास्त्रवित्तमम। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा भगवान, देवराज इंद्र को महर्षि दधीची के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उन्होंने महर्षि गौतम से उस संबंध में प्रश्न किया तो महर्षि गौतम ने कहा है कि भगवती काली का दर्शन करने से दोष मिटेगा। ये आए हमारे पास तो भगवान न ब्रह्मा जी को ज्ञात है न मुझको ज्ञात है मां काली का दर्शन कैसे हो। प्रभु आपके संज्ञान में भगवती का
दिव्य लोक है, आप कृपा करें, इंद्र के ऊपर अनुग्रह करें, इसके दोष को मिटाने के लिए भगवती काली का दर्शन कराएं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझको भी भगवती काली के लोक का दर्शन करने के लिए 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान शिव कह रहे हैं योगेन लक्ष वर्षस्य तत्स्थानम ज्ञातवान अहम। 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवती काली का दिव्य लोक मिला। इसलिए यूयम आगच्छत, आओ मेरे साथ आप सब, हे मधुसूदन तुम सबको मैं भगवती के दिव्य लोक का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कह करके सबके साथ भगवान शंकर इन सबको लेकर चल रहे हैं। इत्युक्ता नंदिनम प्राह वृषम सज्जी कुरु द्रुतम यास्यामोद्य महाकाल्याः पुरम रत्न परिष्कृतम। भगवान शंकर ने ऐसा कहा, कहकर सबको प्रेरित किया और नंदी बाबा को तैयार कर लिया। नंदी से कहा रथ तैयार करो, वृष को तैयार करो। वृष वाहन तैयार करने की आज्ञा दी और महाकाली के रत्न परिष्कृत माने रत्न विमंडित उस लोक में चलने के लिए मन बना लिया। ततः समारोह्य वृषम महेश्वरः और विष्णुश्च तार्क्ष्यम जितवायु वेगकम ब्रह्मा विमानम मणिवि परिष्कृतम प्रायान महेंद्रोपि च पुष्पकम। तथा देवराज इंद्र पुष्पक विमान पर बैठे हैं और भगवान विष्णु गरुड़ जी पर बैठ गए हैं। ब्रह्मा जी महाराज अपने मणिमय विमान पर बैठे हैं, पर भगवान शंकर तो वृषभ पर बैठे हैं। वृषभ क्या है? वृष है वास्तव में धर्म। भगवान शंकर का वाहन धर्म है। धर्म जैसा चलाता है भगवान शंकर वैसे चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते। वृषभ माने भगवती गौ माता का पुत्र है, ये तो सब समझते हैं, पर वस्तुतः वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है। इसलिए भगवान शंकर धर्मारूढ़ रहते हैं। पथि ब्रजंतो गगने सुरोत्तमा ऊचुस समागम्य परस्परम मुने और परात परा सैव महामहेश्वरी श्री कालिकाया नहीं विद्यते परा। आपस में देवता आकाश मंडल के मार्ग से चले जा रहे हैं, परस्पर संवाद भी करते हैं, परिचर्चा करते हैं। पथि ब्रजंतो माने मार्ग में चलते हुए क्या कह रहे हैं आपस में? बोले ये भगवती महामहेश्वरी महाकाली ही सबसे परे है, इससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं। यही ऐसा एव सृजति अलम सैव जगन महेश्वरी। सच पूछो तो ब्रह्मा के रूप में जो हम अलग अलग दिखते हैं वो भगवती मां जगदंबिका का संकल्प ही है। केवल हमारा तो मात्र नाम चढ़ता है कि हमने सृजन किया, वस्तुतः भगवती जगदम्बा ही सृजत्यलम और संपाति सर्वासु विपत्सु सा। तथा वही मां जगदंबिका संपाति माने पाति रक्षति, वही जगत का पालन पोषण करती है। अंते तथा संहरते च विश्वम और अंत में संहार करने वाली भी वही भगवती जगदम्बा है। तो पूछा कि ब्रह्मा विष्णु में तीनों क्या करते हो तुम? ब्रह्मा जी क्या करते हो? विष्णु जी तुम क्या करते हो? शंकर जी से पूछा महाराज तुम क्या करते हो? तो उत्तर दे रहे हैं वयम निमित्त मात्रम तो वयम त्रयस्त्विति, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ये बहुत प्यारा सूत्र है, जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए बहुत प्यारा सूत्र। भगवत गीता में भी ये है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे सभ्य साचिन, हे अर्जुन, तुम तो मात्र निमित्त बन जाओ। कर्ता बनोगे तो फिर समझ लेना झंझट पड़ जाएगा, बस केवल निमित्त बनो। और यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे हैं निमित्त मात्रम तो वयम त्रयस्त्विति, हम तीनों के तीनों तो मात्र निमित्त हैं। एवं बदंतो बहुधा सुरोत्तमा और व्यतीत्य पंथान मुपागमन मुने और श्री कालिकाया नगरम महामुने स्वर्णादिभिश्चित्रित मद्भुतोत्तमम। ऐसा अद्भुत नगर आ गया तब तक सामने
कि जिसको देख करके लगता है कि साक्षात स्वर्णादि के द्वारा ही इस भव्य नगर के प्राचीर प्राकार बने। सर्वत्र इंद्र ने देखा, बिलोक के सर्वत्र पुरंदरः, ब्रह्मा विष्णु बभूव विस्मितः। उस भव्य लोक को देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हैं। इंद्र की तो बात क्या, भगवान विष्णु भी विस्मित हैं और कह रहे हैं परस्पर, भाई इस नगर को देखने के बाद तो लगता है कहीं और जाकर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अपने नगर तो बेकार बने। इस पवित्र भगवती के धाम को देख करके धिगस्तु मन्नेच विनिर्मितम मुधा, हमने अपने जो भवन बनाए, नगर बनाए, बेकार बनाए। जैसा अपूर्व सुख और परमानंद इस भगवती के पावन सानिध्य में है, ऐसा कह करके सब देवता भगवती के उस नगर के द्वार पर बैठे हैं। वृंदावन विहारी लाल की। शेष चर्चा भगवती का दर्शन अब कल होगा और भगवती की स्तुति भी, इंद्र का साप और पाप मुक्त होना, इसका भी उल्लेख कल। और कल भगवान शंकर, कल की जो कथा है विशेष, माने भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत गायन होगा जिसको सुन करके भगवान विष्णु द्रवीभूत हो जाएंगे और गंगा बन करके आपके ऋषिकेश गीता भवन स्वर्गाश्रम के सामने से बहते हुए भगवान विष्णु गंगा सागर तक जाएंगे। ये जो गंगा जी है ना, इसको केवल सामान्य जल मत मानो। जल पान के रूप में गंगा जल हृदय के स्पर्श करता हुआ जाए, आंखों के द्वार से ये दर्शन का विषय बन जाए, स्नान के व्याज से मानो ऐसा समझो कि साक्षात भगवान नारायण के साथ हमारा आलिंगन हो रहा है। स्नान माने भगवत परिस्वंग का अनुभव हो, नेत्रों के द्वार से भगवान, साक्षात भगवान की दिव्य विभूति सौंदर्य हमारे हृदय में जा रहा है। इस भाव से गंगा का दर्शन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण